हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। ये जो टैग्स होते हैं ये टेबल से ही रिलेटेड होते हैं, जो कि टेबल का एक प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वो देख सकते हैं आप। वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल 19.html की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें HTML का बेसिक कोड, और यहाँ पे लिखते हैं टी हेड हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। टी हेड हो जाएगा, फिर टी बॉडी एंड टी फुट, राइट, टैग्स। तो ये तीन टैग्स टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट, ये तीन टैग्स हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फाइल को सेव करके ब्राउज़र में जो है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये 19 वाली फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब इनका काम क्या होता है। देखिए जो ये तीन टैग्स है ना, इनका काम जो होता है वो टेबल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए होता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि टेबल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुट में। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए जो टेबल्स को क्रिएट करना है उसका बेसिक मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो प्रीवियस वीडियो में हम वो सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल, ठीक है, और यहाँ पे टी आर बना लेते हैं, राइट, टी आर, और टी एच हेडिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि डालते हैं सीरियल नंबर। ओके, यहाँ पे नेम हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे ईमेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल बना ली और इसके बाद टी आर टी डी यहाँ पे टी डी कर लेते हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पे नेम डाल लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ईमेल कर देते हैं। तो यहाँ पे santosh@gmail.com। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा डाल दिया। अब इसमें थोड़ा और डेटा डाल देते हैं, जैसे कि ये डेटा डाल दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी इस टेबल में चलते हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर इसमें ऐड कर देते हैं, 1 कर देते हैं। यहाँ पे सेल पैडिंग जो है ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल की। ठीक है, और इसमें सेल स्पेसिंग भी ऐड कर देते हैं, राइट, सेल स्पेसिंग 0 कर देते हैं। और यहाँ पे विड्थ भी हम कर देते हैं इसको 80%। ठीक है, 80% विड्थ कर दी। फाइल को सेव करते हैं हम ब्राउज़र में और रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी एक टेबल बन चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे। देखिए जो टी हेड होता है ना, वो टेबल में टॉप हेड के लिए यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी ये हेडिंग है ना, इसको एक अलग सेपरेट सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टी हेड का यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, जो पहली वाली रो थी जिसमें हेडिंग है, राइट, उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी हेड। ठीक है, टी हेड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर ये फर्स्ट वाली रो डाल देते हैं। ठीक है, और अब फाइल को चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई डिस्प्ले में चेंज नहीं करता है, यहाँ पे कोई ब्राउजर में चेंज नहीं करेगा। ये टेबल हेड का यूज करके हम CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन ऐसे आपको नहीं पता चलेगा HTML के थ्रू कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इस टेबल के 2 पार्ट्स बन चुके हैं। एक ये टेबल हेड हो गया है और दूसरा ये हमारी जो बाकी टेबल बची हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप में टेबल हेड यूज करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाला जो है टी बॉडी जो होता है वो जस्ट टी हेड के बाद यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि ये सारा कंटेंट जो है हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कट कर लेंगे और अब यहाँ पे टी हेड के बाद यहाँ पे लिखते हैं टी बॉडी। ठीक है, टी बॉडी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब टी बॉडी के अंदर आता है कंटेंट, जितना भी कंटेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर डाल देते हैं कंटेंट। ठीक है, और अगर इसको भी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अब ये पार्ट 2 पार्ट्स में बच चुकी है, एक टेबल हेड हो गया और एक टेबल बॉडी हो गई जिसमें कंटेंट आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होगा, जो थर्ड है हमारा टी फुट। ठीक है, टी फुट जो होता है टी बॉडी के बाद यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टी फुट। ठीक है, टी फुट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे भी कंटेंट ही आता है, लेकिन ये किस तरीके का कंटेंट आता है। अभी क्या करेंगे, इसी को कंटेंट यहाँ से एक रो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक टी फुट हो गया। ठीक है, और फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रो ऐड हो चुकी है जो कि ये फुटर की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फुट जो है ना, ये उस तरीके से यूज किया जाता है जैसे कि आपने कोई टेबल बनाई है जिसमें आपका कोई नंबर्स हैं, जैसे कि सैलरी है, ठीक है, या यूजर नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको लास्ट में टोटल करके ऐड करना होता है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना, कैलकुलेशन वाला कॉलम, फाइनल कैलकुलेशन वाला, तो उसको हम टी फुट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो टी फुटर वो हो जाएगा,
टेबल का, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं। अब देखिए गाइज, अब इसको अगर हमें देखना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये जो टिफ हेड है ना, इसके ओपनिंग टैग में यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे दे देते हैं येलो, ठीक है, येलो यहाँ पे दे देते हैं, येलो हो जाएगा, ठीक है। आप फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो गाइज, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने येलो जो है कलर ऐड कर दिया टी हेड में। अब इस तरीके से जो है हम हेडर को अलग से स्टाइल कर सकते हैं, बॉडी को अलग से स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे टी बॉडी हो गया, टी बॉडी में हम क्या करेंगे, इसका भी अगर कलर हमें करना है तो यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्यों लिखें हम, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ग्रे कलर कुछ ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो गाइस, यहाँ पे टी बॉडी में ये वाला कलर हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग जिस तरीके से आप स्टाइलिंग करना चाहो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। टी बॉडी की अलग से स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे और ये फुटर में भी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं फुटर में, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रेड कर देते हैं, ठीक है। फाइल को सेव करेंगे तो ये देखो यहाँ पे फुटर रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में हमने टेबल्स को डिवाइड कर दिया, और 3 पार्ट से हम टेबल को जो है स्टाइल कर सकते हैं, जो कि CSS के थ्रू हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वो हम CSS के वीडियोस में देखेंगे। तो ये थे हमारे क्या, टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट, राइट। तो ये तीनों टैग्स जो हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये जो है अब टेबल का जो है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे तैयार है। इस तरीके से हम प्रॉपर टेबल बना सकते हैं, ठीक है, और उसको प्रॉपर डेटा वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो भी टैग्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।